हाय गाइस। होप आपका एफए का पेपर वाज गुड इनफ। अब जो लोग सिर्फ एक ग्रुप अपीयर कर रहे हैं, दैट इज ग्रुप 1, तो उनके लिए अब हमारा जो नेक्स्ट पेपर आएगा दैट विल बी डे आफ्टर टुमारो। तो वो अपना टैक्सेशन, डायरेक्ट एज वेल एज इनडायरेक्ट टैक्सेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्योंकि आप देखोगे ना, तो सिलेबस जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन इज वेरी लेस एंड डायरेक्ट टैक्सेशन इज वेरी वास्ट सिलेबस, ठीक है। तो पहला प्रेफरेंस हम इनडायरेक्ट टैक्सेशन को देंगे, एंड आइडियली आई वुड रिकमेंड कि क्वेश्चन पेपर में पॉसिबल चांसेस आर देयर कि आउट ऑफ द 7 क्वेश्चंस जो आपको 5 करने हैं, वहां पे 4 डायरेक्ट टैक्स के क्वेश्चन होंगे और 3 इनडायरेक्ट टैक्स के। तो अगर हमारा डायरेक्ट टैक्सेशन उतना अच्छा नहीं है तो हम इनडायरेक्ट टैक्स पे फोकस कर सकते हैं। 3 इनडायरेक्ट अटेम्प्ट करेंगे, 2 डायरेक्ट अटेम्प्ट करेंगे, हमारा काम हो जाएगा। या वाइस वर्सा, किसी का डायरेक्ट टैक्स अच्छा है तो गो विथ 3 और 4 क्वेश्चन ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड गो विद 1 क्वेश्चन ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स। तो वैसे भी आप बैलेंस करके उसको कर सकते हो। तो सबसे पहले आज जब हम शाम को 5 बजे एग्जाम देके आएंगे तब हमें क्या करना है, हम पहले डायरेक्ट टैक्स से स्टार्ट करेंगे। प्रोविजन हम सारे नोट्स में से पढ़ेंगे। डायरेक्ट टैक्स के जो स्टार्टिंग के चैप्टर्स है, बेसिक, रेसिडेंशियल, एग्रीकल्चर इनकम, एग्जेम्प्ट इनकम, टैक्स रेट्स, वो सब 2 से 3 घंटे में आप पूरा रिवाइज कर लो। उसमें सम्स की भी ऐसा कोई ज्यादा जरूरत नहीं है, खाली रेसिडेंशियल स्टेटस के 1 या 2 सम आप गो थ्रू कर लेना। सम दोनों तरह के गो थ्रू करना, एक जिसमें इनकम भी गिननी है हमें कि एनआर हो तो क्या, एनओआर हो तो क्या, ओआर हो तो क्या, और 1-2 सम्स ऐसे देखना जिसमें हमें गिनना है कि वो रेसिडेंट है कि नहीं है, 182 डेज 60 डेज वाली कंडीशन फुलफिल हो रही है कि नहीं। वो दोनों तरह के सम्स देखना। देन गो टू सैलरी। पहले नोट्स में से आप सारे प्रोविजंस थरोली रीड कर लो। फिर 2-3 अच्छे वाले सम्स पकड़ लो जिसके अंदर अपना ग्रेचुइटी, पेंशन, लीव, सैलरी, सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हो, एचआरए कवर हो जाता हो। वैसे 2-3 सम्स आप अच्छे से गो थ्रू कर लेना। उसके बाद हम जाएंगे आईडीटी में, मॉड्यूल 4 करेंगे, दैट इज फर्स्ट यूनिट ऑफ योर आईडीटी। वो थोड़ा छोटा है, बेसिक प्रोविजन है, तो फटाफट एक बार हम उसको नोट्स में से रिवाइज कर लेंगे। अब कल हम स्टार्ट करेंगे, कल का हमारा दिन बहुत हेवी होने वाला है। सबसे पहले हम आईडीटी पे जाएंगे, लेवी एंड कलेक्शन, कंपोजिशन स्कीम, वो पार्ट करेंगे। 1 घंटे में नोट्स में से रिवाइज कर लो, बुक में से 2-4 एग्जांपल्स आप देख सकते हो। नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई। 2 घंटे दो, नोट्स में से प्रोविजंस करो, देन बुक में से अच्छे से सम्स गो थ्रू करो। देन आईटीसी, प्रोविजन फ्रॉम नोट्स, कुछ सम्स आप बुक में से देख सकते हो। रजिस्ट्रेशन, इनवॉइस एंड रिटर्न तो थियरी है, एक बार नोट्स में से रीड कर। वापस हम डायरेक्ट टैक्सेशन पे मूव करेंगे, 1 घंटा हम देंगे। एचपी के प्रोविजंस फटाफट से रीड कर लेंगे, 2 पेज के ये नोट्स में। और उसके बाद हम एचपी के कुछ अच्छे सम्स देखना जिसमें 2-3 तरह की वैरायटी कवर हो जाती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट टास्क आ रहा है बीजीपी। पीजीबीपी के प्रोविजंस आप थरोली रीड करो, पूरे 3 घंटे में आपको दे रहा हूं। प्रोविजंस रीड करो, शॉर्ट सम्स अच्छे से प्रैक्टिस करो। फुल फ्लेजेड सम आएगा तो आई पर्सनली डोंट रिकमेंड कि आप उसको अटेंड करो अनलेस एंड अनटिल यू डोंट हैव एनी चॉइस, बिकॉज उसमें मिस्टेक होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो पॉसिबल है कि शॉर्ट क्वेश्चंस आए तो हम अटेम्प्ट कर पाए। प्रोविजंस रीड कर लो एंड शॉर्ट क्वेश्चंस गो थ्रू कर लो, और एक लास्ट में 3 या 4 बड़े सम्स है मॉड्यूल में, उसमें से एक क्वेश्चन कर लेना। फिर इनडायरेक्ट टैक्स पे जाओ, कस्टम्स में कस्टम्स पूरा फटाफट कर लो। मेन इंपॉर्टेंट पार्ट तो अपना टाइप्स ऑफ ड्यूटी और वैल्यूएशन है, उसके सम्स अच्छे से गो थ्रू कर लेना, एक सम अपने को मिलेगा। उसके बाद हम वापस डीटी पे जाएंगे। अब हम यहाँ पे पहले अदर सोर्सेस और क्लबिंग कर लेंगे। हेड्स ऑफ इनकम में अभी भी हमारा कैपिटल गेन बाकी है, वो हम बाद में उठाएंगे। पहले हम अदर सोर्सेस क्लबिंग कर लेंगे, छोटे छोटे प्रोविजन है। सम्स भी ऐसे मॉड्यूल में से देखने की भी जरूरत नहीं है। ऑन द एग्जाम डे हम क्या करेंगे, नेक्स्ट डे एग्जाम डे में सबसे पहले हम करेंगे सट ऑफ ऑफ लॉसेस का क्वेश्चन। उसके 1 या 2 इलस्ट्रेशन अच्छे से देखना, पॉसिबल चांसेस है कि उसमें से एक सम आएगा। डिडक्शंस, इंडिविजुअली सम नहीं आए बट किसी न किसी सम में डिडक्शन का पॉइंट होता है, सारे प्रोविजंस नोट्स में से अच्छे से रीड करना। देन रीड आउट द रेट्स ऑफ टीडीएस, टीसीएस, एडवांस टैक्स के सब मॉड्यूल में से एक एटलीस्ट देख लेना। देन कैपिटल गेन के चैप्टर पे हम जाए, प्रोविजंस अच्छे से रीड करो, 1-2 अच्छे वाले सम्स मॉड्यूल में से उठा के गो थ्रू कर लो, और उसके बाद आप आगे बढ़ो। अब आगे के जो टॉपिक्स है ना, रिटर्न ऑफ इनकम एंड असेसमेंट प्रोसीजर, वो पूरा थियोरेटिकल है। एक बार थरोली रीड कर लो, अगर अपने को सम में दिक्कत आई तो हमारे पास चॉइस है कि हम ये अटेंड कर सकते हैं। देन ऑल्टरनेट टैक्स डिजाइन रीड करके जाना, उसका सेक्शन याद रखना, 115 बीएसी। एंड लास्टली वी मूव टू एओपी बीओआई इफ टाइम परमिट्स। एओपी बीओआई आज तक कभी इंटरमीडिएट में पूछा नहीं है, बट हम अच्छे से करके जाएंगे। मॉड्यूल में अपने को 7-8 सम्स दिए हुए हैं, वो करके जाएंगे ताकि अगर आया तो हम अटेम्प्ट कर सकें। तो देखो, वापस मेजर स्ट्रैटेजी ये रहेगी, जिसका डीटी अच्छा है ना, ये हैज टू फोकस ऑन डीटी, जिसका आईडीटी अच्छा होगा टू फोकस ऑन आईडीटी। लाइक कुछ स्टूडेंट्स आए एग्जाम के पहले कि सर हमारा डीटी उतना रिवाइज करने में टाइम जा रहा है, तो आप क्या करो, आपका टारगेट ऐसा होना चाहिए कि हमें आईडीटी में सब कुछ आता है। हम 3 क्वेश्चन आईडीटी के उठा के कर लेंगे। अब बचे 2 क्वेश्चन, तो पॉसिबल है कि पहला जो क्वेश्चन होगा ना, वो रेसिडेंशियल स्टेटस ऑफ सैलरी का होगा। सेकंड क्वेश्चन जो होगा मोस्टली आपको एचपी और साथ में बीजीपी या कैपिटल गेन में से कुछ होगा।
एक क्वेश्चन जो होगा वो आपको सेट ऑफ और उसके साथ कोई एक टॉपिक हो सकता है, एंड वन क्वेश्चन विल बी अ बिग वन, कैपिटल गेन या बीजीपी से। तो एटलीस्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन बेसिक और रेसिडेंशियल और सैलरी का वो हम अटेम्प्ट कर लेंगे, एचपी के साथ वाला क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर लेंगे, तो ये दो हमारे बनते हैं। तीसरा सेट ऑफ है, तो पूरा भी नहीं तो 2.5 क्वेश्चन बनता है या 1.5 क्वेश्चन बनता है, तो वो आप अटेम्प्ट कर पाओगे। तो तीन अगर आप आईडीटी अटेम्प्ट कर लेते हो ना, तो डीटी वोंट बी ए टास्क फॉर यू। ठीक है, और प्रोविजंस, सम्स इज नॉट दैट इंपॉर्टेंट, पहला प्रेफरेंस हमेशा प्रोविजन को देना, बिकॉज वो जो 30 मार्क के ऑब्जेक्टिव्स है ना, वो बिना प्रोविजन किए आपको आएगा ही नहीं। बट हमारे पास 2 दिन है, तो दैट इज मोर देन इनफ फॉर अस टू कंप्लीट द एंटायर टैक्सेशन। बट स्टिल हम स्ट्रैटेजिकली जाएंगे, डेडलाइंस फॉलो करेंगे, ताकि हम पूरे टैक्सेशन को रिवाइज कर सके। एक ही चैप्टर उठा के बैठ जाओगे, नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, उसको करते जा रहे हो करते जा रहे हो, 4-5 घंटे निकाल दिए तो आगे नहीं बढ़ पाओ। मैंने जो टाइमलाइंस दी है उसको फॉलो करो, अच्छे से आप 2 दिन में पूरा टैक्सेशन एक बार थरोली रिवाइज करके जा पाओगे। ठीक है, ऑल द बेस्ट।